इस वीडियो में we will do some numericals from chapter 2 part A. So some were missing. uh, we did earlier up to 7th, so we will do after that. So look at 8th. A pump is used to lift 500 kg of water. So ये हो गया mass water का from a depth of 80 मीटर. 80 मीटर की डेप्थ है, तो ये हो गई हाइट. इतनी 10 सेकेंड, 10 सेकेंड्स में 500 kg वाटर जो है वो ऊपर खींचा जा रहा है. ठीक है. सो इस न्यूमेरिकल कर लेते हैं. इसमें मास हमें गिवन है 500 kg. जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि वो क्या है, h है, वो कितना है 80 मीटर. हाइट जो दी है 80 मीटर. टाइम कितना लग रहा है इसमें 2 सेकेंड्स, सॉरी 10 सेकेंड्स. 10 सेकेंड्स का समय लग रहा है. ठीक है. अच्छा, इन्होंने नीचे हमें जी बताया हुआ है. देखिए जी की वैल्यू यहाँ गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जी की वैल्यू, तो ये जी की वैल्यू हम लेके चलेंगे. अब सबसे पहले हमें ए निकालने के लिए कहा गया वर्क डन बाय पंप. तो पंप जो है पानी ज़मीन से खींचेगा और ऊपर भेजेगा. तो जो नीचे से ऊपर भेजने का काम है, जब किसी चीज़ को हाइट पे ऊपर भेजा जाता है तो उसमें जो वर्क डन होता है उसको निकालने का फॉर्मूला होता है mgh. तो वर्क डन बाय पंप क्या होगा, उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा mgh. m आपको पता है 50 kg है, g 10 है और h कितना है 80 मीटर. तो ये जूल में निकल के आएगा वर्क डन 40,000 जूल. ठीक है, ये हमारा वर्क डन है बी. तो ये कह रहे हैं द पावर एट विच द पंप वर्क्स. अब हमें क्या निकालना है, पावर. पावर एट विच पंप वर्क्स. तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम. सो वर्क डन कितना है 40,000 जूल अपॉन टाइम लग रहा है 10 सेकेंड. सो ये हो गया 4,000 जूल पर सेकेंड. जूल पर सेकेंड को हम क्या लिखते हैं, वॉट. तो 4,000 वॉट हम इसे लिख सकते हैं, या फिर 1000 से डिवाइड करेंगे तो 4 किलोवाट. किलोवाट के लिए क्या करेंगे, वॉट वाली वैल्यू को 1000 से डिवाइड करेंगे. सी. फिर इसमें गिवन है द पावर रेटिंग ऑफ द पंप इफ इट्स एफिशिएंसी इज 40%. पावर रेटिंग अगर एफिशिएंसी जो है कितनी है 40%. पावर रेटिंग व्हेन एफिशिएंसी इज 40%. इसका मतलब क्या है, पहली बात तो ये, इसका मतलब यह है कि पावर की रेटिंग कितनी लिखी है. मशीन जो हमारा जो मोटर वर्क कर रहा है उसकी कैपेसिटी कम हो गई है. ठीक है, वो अब केवल 40% अपनी जो पावर रेटिंग दी गई है उसकी केवल 40% कैपेसिटी से वर्क कर रहा है. उसकी क्षमता, जो टोटल क्षमता उसका 40% रह गई है. तो मशीन पे जो लिखी हुई है वो रेटिंग क्या है. ठीक है. तो जो हमारी पावर, जो इंजन पावर दे रहा था, पावर एट विच पंप वर्क्स, वो कितना है 40% ऑफ पावर रेटिंग. जो पावर रेटिंग है दी हुई उसका ही तो 40% होगा. अभी मैंने आपको समझाया, उन्होंने कहा पावर रेटिंग क्या है, पावर रेटिंग क्या होगी जबकि एफिशिएंसी 40% है. तो एफिशिएंसी मतलब वो कितनी पावर दे रहा है. तो पावर एट विच पंप्स वर्क, पंप जो है वो कितनी पावर पे वर्क कर रहा है 40% ऑफ पावर रेटिंग. जितनी पावर रेटिंग उस पर लिखी हुई है उसके केवल 40%. तो पावर एट विच पंप वर्क्स वो हम पहले निकाल चुके हैं 4,000 वाट. तो वो हम यहाँ पुट कर देते हैं 4,000 वाट. ठीक है. ये वाला W जो है, अब ध्यान रखिएगा, जब ये यहाँ पे W लिखा है तो ये वॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को रिप्रेजेंट कर रहा है. और जब यहाँ W हमने कैपिटल में लिखा हुआ है तो ये वर्क डन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. कंफ्यूज मत होइएगा कि ये भी वॉट है और ये भी ये वॉट है या ये क्या है. जब P इज इक्वल टू W अपॉन T लिखा है तो ये जो W है ये वर्क डन है. और जब किसी यूनिट के बाद W लिखा है तो ये वॉट है, क्योंकि जो वर्क डन है उसकी यूनिट क्या होगी, जूल. वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल. सो ये 40% को हम लिख सकते हैं 40/100 इंटू पावर रेटिंग. पावर रेटिंग मतलब जो पावर रेटिंग लिखी हुई है मशीन के ऊपर. सो पावर रेटिंग, इसको क्या करेंगे, 10 इधर जाएगा 4 इधर आएगा, तो पावर रेटिंग कितनी हो जाएगी, पावर रेटिंग वॉट में निकलेगी. ठीक है. ये 4,000 है, 10 मल्टीप्लाई में गया, 4 नीचे आया और ये वॉट.
तो ये हो गया 10,000 वॉट, या फिर इसे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो 10 किलोवाट। ठीक है, मुझे लग रहा है मैंने एक कुछ चीज़ की गलती करी है यहाँ पर। 8 5 ज़ा 40 और 1 2 3, ठीक है 40,000। ओके, क्योंकि मेरे को एक एक ज़ीरो कम आ रहा था। ये यहाँ पे 500 है, मैंने यहाँ लिख लिया 50, तो यहाँ 500 करिए तो ये एक ज़ीरो यहाँ बढ़ेगा, एक ज़ीरो यहाँ बढ़ेगा, तो एक ज़ीरो यहाँ बढ़ेगा, तो एक ज़ीरो यहाँ बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 40 किलोवाट। ये 40 किलोवाट आएगा। यहाँ एक ज़ीरो बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ेगा, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ेगा, यहाँ एक ज़ीरो बढ़ेगा, तो ये निकल के आएगा 100 किलोवाट। जो आंसर दी हुई थी उसमें एक एक ज़ीरो कम हो रहा था हर जगह। इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5, 5 है तो 10 की पावर 5 जूल। ये हो गया आंसर। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो है 8 है, ठीक है, इस वीडियो में न्यूमेरिकल्स में।